हेलो दोस्तों, वेलकम ईएस कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन सर्विस। दोस्तों एक ये मेरी साइड है, यहाँ पर प्लास्टर वर्क चल रहा है। दोस्तों आज मैं प्लास्टर से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही याद रखना है, क्योंकि प्लास्टर अगर इन बातों को याद रख के कराएंगे तो आपके घर का प्लास्टर बहुत ही अच्छा, स्मूथ फिनिश और लॉन्ग लाइफ चलेगा। अगर कुछ इन बातों का आप विशेष याद नहीं रखेंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती हैं, क्योंकि फ्लोरेसेंस किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होने के कारण प्लास्टर झरने लगता है ना, झरने लगता है, जिस वो कुछ कमियों की वजह से होता है। अगर उनको विशेष याद रखेंगे तो आप इस चीज़ से भी छुटकारा पा सकते हैं, और साथ ही साथ प्लास्टर की स्ट्रेंथ भी बढ़ाना रहता है कि जिससे उसमें क्रैक ना आए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो आपको क्यूरिंग, फर्स्टली तो क्या रखना, आपको प्लास्टर से पहले क्यूरिंग कराना चाहिए। क्यूरिंग जैसे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये बॉल है, ये वॉल आप में नमी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे प्लास्टर होना है। तो ये पूरी इन्होंने बाकायदा ट्राई की बैट की हुई है, ट्राई की हुई क्यूरिंग की है। देखो ये मिस्त्री प्लास्टर कर रहे हैं, तो ये गीली होने के वजह से ही प्लास्टर हो रहा है। अगर आप जैसे यहाँ पे मेरी ये साइड है, यहाँ पे प्लास्टर नहीं होना है तो इन्होंने यहाँ पे तराई नहीं की, क्योंकि बैट नहीं है, यहाँ पे प्लास्टर होना है तो इन्होंने की है। तो पहली बात तो ये है कि छपाई से पहले आपको सबसे पहले क्यूरिंग करना चाहिए। क्यूरिंग इतनी करना चाहिए कि नमी इतनी आ जाए कि इस पर दिखने लगे। ये नहीं कि आपने 2 मिनट कर दी, 3 मिनट, कम से कम 30 मिनट, 30 या 20 मिनट करीब उस एरिया में जहाँ पे प्लास्टर होना है वहाँ पे क्यूरिंग करें। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। सेकंड बात आपको ये याद रखनी है कि आपको प्रॉपर रेशियो रखना है। रेशियो क्या होता है, जैसे प्लास्टर बन रहा है, मसाला बन रहा है, मैं आपको मसाला दिखाता हूँ, उन्होंने बनाया है। इस मसाले का रेशियो अकॉर्डिंग टू इंजीनियर गाइडलाइंस के इसका 1:6 होना चाहिए, यानी 1:6। यानी अगर आपने 1 तसला सीमेंट यूज़ किया है तो आपको 6 तसले बालू यूज़ करना है। अगर यही धारपुर बन रही हो, जैसे ये बहुत किनारी बना रहे हैं, तो इसमें विशेष याद रखना है, क्या रखना है, इसका मसाला आप 1:4 से बनाएं, क्योंकि ये धारपुर जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही फिनिशिंग लेवल से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत मसाला पकड़ कभी करेगा जब हाई क्वांटिटी सीमेंट की होगी। एक रेशियो से भी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि सीमेंट आपको पता है एक फेविकॉल की तरह वर्क करता है, जिसको बॉन्डिंग मटेरियल बोलते हैं हम लोग एज ए इंजीनियर। इसको हम स्टडी करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग ये फेविकॉल की तरह इसको नाम दिया जाता है हम लोगों के टर्मिनोलॉजी में। तो ये बातें याद रखनी है। दो बातें हो गई, पहली क्यूरिंग, दूसरी रेशियो। तीसरी बात याद रखनी है कि आपको मिनिमम कम से कम 7 डेज़ क्यूरिंग करनी ही चाहिए। प्लास्टर होने के बाद 7 दिन तक इस पर तराई जानी चाहिए। अगर आप 7 दिन तक इसकी तराई नहीं करेंगे तो इसमें क्रैक आने की संभावना है, और 7 दिन तक इस पर नमी बनी रहे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ कि ये 7 दिन पहले ही छपाई हुई है और 2 दिन पहले हुई है। जैसे मैं साइड में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने छपाई की है, इसको करीब 6 से 7 दिन हो गए हैं, और इस पर बाकायदा 10 दिन हो गए हैं करीब। तो इसमें अब ये ट्राई हो गया। ये देखो अभी जस्ट जहाँ पर ये अभी हुई है, 2 दिन पहले की दिखाता हूँ। 2 दिन पहले हुई तो कितनी नमी है, इस पर रोज़ सुबह शाम तराई होती है। तो ये पूरा अपना वेट एरिया, देखो अभी वेट एरिया है, तो ऐसा वेट एरिया रहना चाहिए। ऐसा वेट एरिया होने पर ही ये बहुत अच्छी छपाई मानी जाती है, प्लास्टर माना जाता है। तो इन चीज़ों का विशेष याद रखें आप। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।